तू तुझ जैसा कौना मुंडा मैं शहर दा पर फैन तेरे कहर दा रब दी मेहर तू तुझ जैसा तो थोड़ी ताली आवाज फील के लिए जरा दे देना प्लीज। चलें, लेट्स डू दिस। ओके Then awesome song। थैंक यू सो मच सर। और माइनस पे नहीं गाया यार, सबसे बड़ी बात है। अक्सर लोग माइनस पे गा करके गुनगुना करके निकल लेते हैं, बहुत सारी तालियां भी बजती हैं। इस टीम के सदस्यों को पहले आप इंट्रोड्यूस कर दें, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू कर दें। ये है हर्षित चौहान, जिन्होंने ये गाना खूबसूरत गाना कंपोज किया है। प्लीज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर्षित। आवर बैंड रक्ष। हर्षित प्लीज इंट्रोड्यूस देम। We have on bass Rex Fernandez, और यहाँ पे जुड़वा 2 आपने देखी होगी जो हाल ही में आई थी, वो हमारे पास भी है यहाँ पे। वी हैव ग्लेन फर्नांडिस ऑन क्लासिकल गिटार। वहाँ पे पीछे रिदम पे है हमारे साथ में भुवन। यहाँ पे कीबोर्ड पे गिटार पे हमारे साथ में है सचिन, और ये हमारे सुपरस्टार जिन्होंने हमारे ओरिजिनल गाने में भी प्ले किया है, मिल्टन डैनियल। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए सर। तो अध्ययन, एक्ट करते हुए हमने आपको देखा है, गाने का कब से शुरू किया आपने, जरा बताएं। सर गाने का अभी हाल ही में शुरू हुआ है। इनफैक्ट मेरी मॉम यहाँ पर नहीं है। शी वांटेड टू सी मी लाइव, अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट बी हियर। लेकिन बहुत सालों से मेरी माँ मुझे कहते आ रही है कि आई वांट टू सी यू परफॉर्म लाइव ऑन स्टेज, मोर देन सिंगिंग जस्ट अ सॉन्ग, आई वांट टू सी यू ऑन स्टेज। और पता नहीं, मुझे लगा कि अब शायद वक्त आ चुका है। हर्षित मेरा बहुत पुराना दोस्त है, ही इज़ अ ब्रिलियंट म्यूजिशियन एंड अ ब्रिलियंट कंपोजर नाउ। एंड हम लोग ने एक छोटा सा सेटअप साथ में शुरू किया था, गाने बनाने शुरू किए थे। पता नहीं था कि क्या फ्यूचर है, क्या होगा। फिर सारानु छड़िया बना वहाँ से, और फिर हम आज यहाँ पर खड़े हैं आप लोगों के सामने लाइव। लेकिन अमूमन होता है कि कोई गाना शुरू करता है तो यहाँ से स्टार्ट करता है, बट आपकी जो मुर्कियाँ कहते हैं उसको यहाँ से आपने बैंग किया है, तो ये गाने का प्रोसेस कैसा था, जरा उसके बारे में। सर ये आदमी, इसने मुझे बोला कि तुम्हें हाई पिच्ड गाना है, तो मैंने कोशिश की है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने रियाज नहीं किया, बिकॉज हर्षित भी कहता था कि एक सर्टन रॉनेस है वॉइस में विच ही फेल्ट, वो खोनी नहीं चाहिए टेक्निकलिटी में। तो मैंने वोकल ट्रेनिंग कभी नहीं ली नहीं। लेकिन वोकल ट्रेनिंग अभी मैं शुरू करने वाला हूँ, बिकॉज इनफैक्ट आज गाना रिलीज हुआ है 24 को। हम परफॉर्मिंग इन कोलंबो फॉर माई फर्स्ट शो ऑलरेडी विथ माई एंटायर बैंड। सो वो लाइव की सिंगिंग और लाइव में ब्रेथ कंट्रोल, वो सारी चीज़ें अलग ही होती हैं। सो हमको अब उस पर मेहनत करेंगे हम लोग अभी। तो मतलब गाना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रिलीज हुआ और आपकी पहले ही बुकिंग हो चुकी है? हाँ सर, हो तो चुकी है इंशाल्लाह। ये कैसे सिलसिला है, जरा ये भी बताएं। मैं अभी एक इंटरव्यू देने गया था, वहाँ पर लाइव इंटरव्यू था, एंड आई वाज ट्राइंग टू प्ले द गिटार एंड आई वाज परफॉर्मिंग लाइव। तो एक बहुत स्वीट सी लड़की थी, वो आई, ऐसा मेरे फेस पे घुस गई, ऐसा कुछ कर रही थी। तो मेरे को समझ में नहीं आया, थॉट शी मस्ट बी जस्ट टेकिंग अ वीडियो। बट जैसे मैं घर पहुँचा, फिर उनका फ़ोन आया कि हम चाहते हैं कि आप श्रीलंका आएँ और इस गाने को परफॉर्म करें। तो वहाँ पर भी हम लॉन्च कर रहे हैं गाने को 24 को। सो आपकी टीम जाएगी और लंका दहन करके आएगी? आई होप सो सर, देखते हैं। और आपने एक वीडियो भी बनाया है, वो देखने से पहले क्विक जानना चाहेंगे कि वीडियो की शुरुआत कैसे हुई, फिर देखने के बाद बाकी बातचीत करेंगे। हाँ नहीं, एब्सोल्युटली। जब हमने गाना बनाया तो सबसे पहले ये सोचा कि अभी से किस जोन में ले जाएं, एकदम रोमांटिक या डांस, या किस जोन में ले जाएं। देन वी फेल्ट इट शुड बी अ लव डांस नंबर। और उसके बाद फिर उसके अरेंजमेंट के हिसाब से हर गाने की एक रिक्वायरमेंट होती है एज फार एज द वीडियो इज कंसर्न्ड। तो यू नो, आई हैव पुट इन एवरीथिंग इनटू दिस वीडियो एंड वी शॉट इट इन गोवा। हमारी जो एक्ट्रेस थी जेनिफर पिचियान, तो उन्हें कहीं से ढूंढ निकाला, इटली से। फिर देन आई फ्लू हर डाउन, आई केप्ट हर हियर, आई ट्रेन्ड हर फॉर द सॉन्ग। एंड देन शक्ति हसीजा ने गाना डायरेक्ट किया है, और रजित देव करके हैं, उन्होंने गाना कोरियोग्राफ किया है। सो आई होप दैट एवरीबॉडी लाइक्स द वीडियो यार। तो बस अब इससे पहले और भी बातें हो गाने की, हम जल्दी से एवी देखते हैं, इस गाने को देखते हैं कि गोवा में और ऐसे कुछ वर्जिन लोकेशंस भी दिख रहे हैं मुझे वहाँ। एब्सोल्युटली, जितने भी लोकेशंस हैं वो सब शक्ति जब गया था वहाँ पर रैकी के लिए, तो गोवा बहुत
बार लोग देख चुके हैं, लेकिन हम लोग ऑब्वियसली गोवा को लेकर, उसकी खूबसूरती को लेकर कुछ अलग शूट करना चाहते थे। तो ऐसे बहुत सी लोकेशंस है, बीचेस हैं जो हमने पहले नहीं देखा है। पहले हमें लगा हमें मायामी जाना चाहिए गाना शूट करने के लिए, देन वी रियलाइज कि हमारा खुद का मायामी यहाँ पर है यार, गोवा, हम वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है हमें। सो वी शॉट द सॉन्ग हियर इन द स्पैन ऑफ 3 days। मुश्किल थी, मुश्किलात आई, लेकिन आई थिंक वी डन डिसेंट यार, आई थिंक इट्स ओके। अक्सर लोग जब कहानी ये वो डिफरेंट तरीके की कहानी होती है, लेकिन यहाँ बड़ी खुशी, एक अच्छी फीलिंग आ रही है, तो ये किसकी सोच थी? नहीं, जब आप गाने का कॉन्सेप्ट भी देखें, आई थिंक हमने बहुत से वीडियोस में देखा है कि लड़का आता है, रिंग देता है, प्रपोज करता है। टैटू एक ऐसी चीज़ है दैट स्टेज फॉर इटर्निटी। अगर आप चाहें भी तो उसे निकाल कर फेंक नहीं सकते। तो हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम लाए कि वे यू कैन इंग्रेव द टैटू, जहाँ पे ही हैज़ अ की एंड शी हैज़ द लॉक, यू नो। सो आई थिंक वो सोलमेट की एक कहानी हमने इसमें ऐड करने की कोशिश की है गाने में। बहुत दिलचस्प कहानी भी लगती है। ये पर्टिकुलर गीत आपका पहला सिंगल, किसी को डेडिकेट करना हो तो किसे डेडिकेट करेंगे आप? आई थिंक हैंड्स डाउन अपने फादर को, who is somewhere here for some reason, जो छुपे हुए हैं कहीं। मिस्टर सुमन, if you are here, please। शेखर सर हमारे बीच हैं। शेखर सर, हाँ, वो कहते हैं होनहार बीरवान के होत हैं चिकने पात, तो इतने होनहार पिता हो तो उनके चिकने पात के रूप में अध्ययन सुमन। जोरदार तालियों से शेखर सुमन सर का स्वागत कर सकते हैं। ओहो, बुके भी आया है। And it's for everyone. मतलब ये उनके लिए नहीं है। थैंक यू सो मच। और आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट आप सब जिनकी वजह से ये गाना हुआ। ये तो बच्चे हैं, इनको तो मैं कंग्रेचुलेट करते रहता हूँ, स्पेशली हर्षित। आई थिंक ही इज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर्षित। ये सब ये जो गाना मुकम्मल हुआ है वो इन्हीं की वजह से हुआ है। आई थिंक एक ख्वाब जो है उससे कई और ख्वाब जुड़े होते हैं। एक इंसान अकेला ख्वाब देखता है और वो पूरा हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। जब आप ख्वाब देखते हैं तो उसके साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, बहुत सारे ख्वाब जुड़ते हैं और मिलके एक मुकम्मल ख्वाब फिर तैयार होता है जिसका नाम है सारिया नौचड़िया। आई थिंक इट्स अ ग्रेट फिलॉसफी, ऑल ऑफ अस कनेक्ट विद दैट सॉर्ट ऑफ फिलॉसफी। सारिया नौचड़िया इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ रोमांस। ऐसा होता है कि अक्सर ज़िंदगी में जाने अनजाने गलतियाँ होती रहती हैं, जाने अनजाने कुछ चीज़ें जो आप नहीं चाहते वो हो जाती हैं और कुछ जो चाहते हैं वो बरसों तक नहीं हो पाती। So I think every day is a new beginning, every step is a new step, and as they say, a journey of 1,000 miles begins with a single step. तो ये पहला कदम है इनका और इन सब का। I think एक नया ख्वाब जो इन्होंने देखा है और ये ख्वाब पूरा हो, इसकी सफलता के लिए मैं ईश्वर से आज कामना करूँगा। And I think it's very important to just as you move on, keep on offloading the excess baggage that you have. So when you say Sariya no Chhadiya, that means I have left all of that. I have left it behind. I'm not looking back. I'm looking straight ahead, because you know success and failure is a very relative term, and it's how you describe it and how you perceive it. अगर आपने ये ठान लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, उसमें ठोकरें भी आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगे आपको। As they say that it's not a big deal when you fall. The big deal is you get up and start walking all over again. And so that's what Adhyan has tried doing. He's a great singer. He's lying. Actually, I have been more encouraging than his mother, and I have been telling him that that he should sing. और इसका मैं एक बहुत ही interesting वाक़यात आपको सुनाता हूँ, because I'm very passionate about singing myself. और फिर जब मैंने रियाज की शुरुआत की and तो 8-10 साल के कड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद I realized कि मैंने अब सा लगाना सीख लिया है। अब मुझे रागों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इल्म हो गया है। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये राग हमीर क्या है, या राग यमन क्या है, या भैरवी क्या है, या ठाठ किसे कहते, ऑल ऑफ दैट। तो फिर मैंने एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इनको एक गाना सुनाया कि देखो अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और अब मैं गाना बहुत अच्छे तरीके से गाता हूँ। He sang that song 10 times better than me. And I said 10 साल या 12 साल जहाँ मुझे लगे पहुँचने में, he was already there. तो ये खुदा की नेमत होती है, ये ईश्वर की देन है कि बहुत चीज़ हम जो ये इनके पास है, जो सुर जो इनको मिला है, जो गीत जो जिन गीतों के साथ ये पैदा हुए हैं, जिस लय के साथ, वो उसके लिए मैं शायद मेहनत करके वहाँ तक पहुँच जाऊँ, मुझे बहुत वक्त लगेगा, बट ही
He is very fortunate that he is born with it. My wife is a great singer. तो मैंने इनको कहा कि you are lucky. I think you should make the most of it. और अगर आपके पास टैलेंट है तो दुनिया को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है. So I think it's all connected with the same craft. He's an actor. और आज के वक्त में एक जो अभिनय की परिभाषा है, एक्टर का जो एक डेफिनेशन है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, थोड़ा सा और एक्सपैंड हो गया, विस्तृत हो गया, जिसमें you know a good actor is a good writer, he's a good thinker, he's a philosopher, he's a singer, he's a director, he's a producer, all of that all rolled into one. और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में यही कोशिश की. So wishing them all the very best to all of you. It's a great effort. I think आप लोगों की हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरी है कि हम कितने भी अच्छे हों और हम कितना भी समझ लें हम कितने भी अच्छे हों, और आपस के लोगों को तो एक दूसरे का जो टैलेंट है वो तो अच्छा लगेगा ही, बिकॉज वी आर देयर टू इनकरेज ईच अदर. बट आई थिंक ये जो सामने जो जनता बैठी है, जो पब्लिक है, जो लोग देखते हैं, जो सराहते हैं, उनको तालियां बजाना जो है ना, उनकी तालियां बहुत ज़रूरी होती हैं. हम सो एक बार यहाँ जहाँ बैठे हैं, आई थिंक जस्ट फॉर दैट इनकरेजमेंट, उस हौसला अफजाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें. सो इट फील्स वेरी नाइस टू द ईयर्स. आपका खून बढ़ जाता है एंड यू डू मच बेटर इन लाइफ. सो मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार, मैंने वीडियो पहले इसके नहीं देखा था, इट वाज नॉट शोन टू मी. उन्होंने कहा कि जब मैं लॉन्च करूंगा तभी आप देखेंगे. सो आई सॉ इट फ्रॉम लिटिल फार एंड देयर वर कपल ऑफ हेड्स दैट ब्लॉक्ड माय व्यू. तो मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर से उसको दिखाएं, और इस बार इत्मीनान से मैं बैठ के आप लोगों के साथ देखते हैं. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर सर प्लीज आप यहाँ विराजमान होइए. नहीं चाहिए सर, एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yo. Hi, how are you? Hi. First of all, congratulations. Congratulations for your new video. Hey, thank you, bro. Thank you. So how was your experience shooting in Goa? Very like hot, to share. very hot, very humid. But it was exciting because ये मेरा पहला वीडियो है. तो of course I was extremely excited. तो जब आप excited होते हैं अपने काम को लेकर, तो कब कितनी गर्मी है, कितनी धूल है, कितनी जो भी है, it doesn't matter. और मेरी जो पूरी टीम है, शक्ति हसीजा, रजित देव, जितनी भी जितना भी मेरा पूरा क्रू था, they've been outstanding. That's the only reason why we could achieve a song like this. So I'm grateful to them, thankful to them that we could create something like this. We have also heard that you have not taken any vocal training for this video. Is it true? Yeah, absolutely. I don't think that I would want to lie about this. You know, if you want, I can sing for you one line. You know, so but नहीं, मुझे लगा कि एक सर्टन रॉनेस है अपने वॉइस में, जैसे इंटैक्ट रखना मेरे लिए शायद ज़रूरी है, बिकॉज मैं बहुत ही इमोशनल आदमी हूँ और मैं अपने दिल से गाता हूँ, तो ये नहीं खोना चाहता मैं अपने लाइफ में. सो या We have also heard that this video is inspired by your real life. So if you like to say something. Yes, I mean, as far as सारेनुल छटिया दो चीज़ें कहता है. Obviously, it talks about telling the girl कि मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ तुम्हारे लिए, सब कुछ पीछे छोड़ चुका हूँ. और जहाँ तक मेरा सवाल है, चाहे वो प्रोफेशनली क्यों ना हो, पर्सनली क्यों ना हो, मैं सब कुछ पीछे छोड़ चुका हूँ और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ. एक आवाज़ मैंने अपने अंदर एक ढूंढी है, जिसे मैं म्यूज़िक के थ्रू बाहर लेकर आ रहा हूँ. सो ऑफ कोर्स इट्स इंस्पायर्ड बाय माय पर्सनल लाइफ. द एंटायर फील ऑफ सारेनुल छटिया इज डेफिनेटली इंस्पायर्ड माय पर्सनल लाइफ. हाँ, मेरा एक सवाल शेखर सर से है. और अध्ययन जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमेशा आपको अपनी लाइफ में प्रेरित करती हैं और करती रहेंगी शेखर साहब की, क्योंकि शेखर साहब का मुकाम तो बहुत आगे है, और आप किस मुकाम पर जाना चाह रहे हैं? सर, मैं किस मुकाम पर पहुंचूंगा ये तो मैं आपसे कह नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली मैंने हमेशा अपने सारे इंटरव्यूज़ में कहा है कि मेरा काम करने का रीज़न पैसा, सक्सेस ऑब्वियसली है, बट दैट्स नॉट द सोल रीज़न. मेरे बुरे वक्त पर व्हेन आई वाज डाउन एंड आउट, आई थिंक मेरे माँ बाप ने जो मुझे सपोर्ट किया है अपने लाइफ में, शायद बहुत से माँ बाप नहीं करते. एंड आई एम नॉट सेइंग इट फॉर इफेक्ट, मैं फिल्मी बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही इमोशनल स्पेस से बाहर आकर आज ये गाना गा रहा हूँ. एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे ज़िंदगी के जो फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे लाइफ में इज़ टू मेक माई मम हैप्पी, टू मेक माई फादर हैप्पी. एक बार उन्हें लगे कि शायद दे फील प्राउड ऑफ मी कि मैं कुछ कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, फिर मैं शायद किसी और के बारे में सोचूंगा. तो ऑफ कोर्स जहाँ तक इंस्पिरेशन का सवाल है, आई मीन पटना से आना
और आज इतना बड़ा नाम हासिल करना मेरे घर में इतने बड़े इंस्पिरेशन है, मैं देखता हूँ। एंड टू बी अ फाइटर, जैसे कि उन्होंने कहा कि सक्सेस ज़रूरी नहीं है, गिर कर उठना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो मैं वही कोशिश करता रहता हूँ हर साल, गिरता हूँ फिर उठता हूँ, गिरता हूँ फिर उठता हूँ। तो ये साल भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि जब नई शुरुआत होने वाली है, 2018 आने वाला है, 2018, आई होप दैट I can move on in my life and try and achieve something, because it's very important for an individual to achieve something. So I hope so. Hi, Ariman here. Hi, sir. One word to describe the song is it's purely magical. It Thank you was so a much, sir. fantastic effort. Thank you, sir. And what I want to know is, normally when singers do launch their singles, they have the backing of a well-established music company. So do you have something in store, or are you launching it on your own? No, sir. T-Series has launched my song. तो जब बहुत ही फनी किस्सा है, जब मैं भूषण सर के पास गया अपना गाना लेकर, तो मैंने उन्हें अपना गाना उनके बड़े मॉनिटर पर दिखाया। उन्होंने बोला वेरी नाइस, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा गाना है, ये बहुत अच्छी एक्टिंग की है तुमने, गाना किसने गाया है? तो मैंने बोला सर गाना मैंने गाया है सर, ये मेरा पहला सिंगल है, मैंने गाया है। तो ही सेड, ही प्रोबेबली, आई डोंट नो, ही डिडंट बिलीव दैट इट वाज मी। फिर मैंने उन्हें फिर गाकर 2 लाइन सुनाए, तो बोला हाँ हाँ ये तुम्हारी आवाज़ ही है। तो दे वर वेरी एक्साइटेड, दैट्स द रीज़न व्हाई T-Series, I'm very thankful to them to give me such a big platform. I'm a new singer, but I hope that एक artist के लिए सर platform होना बहुत ज़रूरी है। I mean, I can keep creating music, keep creating these videos, but eventually they have to reach out to the world. It's just like films. If you don't get theaters, no one comes and watches your films. So I'll always be grateful to T-Series for doing this. Okay, and Harshit, how long did it take you to actually compose this particular track? And how many variations were there, and how tough was it to get Adhyan to actually deliver what you expected?